नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। मैं अरुण वर्मा कुछ रुबाइयों और एक दो कविताओं के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। प्यार दिया है तो विश्वास भी दो मुझे, प्यार दिया है तो विश्वास भी दो मुझे, रस दिया है तो प्यास भी दो मुझे। रूप का ही वृंदावन काफी नहीं, तप का कैलाश भी दो मुझे। कला केवल अनुकरण नहीं होती है, कला केवल अनुकरण नहीं होती है, रस की देवी गणित का समीकरण नहीं होती है। चाहे विनष्ट हो जाए अपने ही युग में, प्रतिभा चापलूसी के चरण नहीं धोती है। कला केवल अनुकरण नहीं होती है। एक छोटी रचना। याद तो मैंने भी रख ली है तुम्हारी, याद तो मैंने भी रख ली है तुम्हारी, अपने पास बालू के ढेर में सीप सी, अनंत समंदर में दीप सी। याद तो मैंने भी रख ली है अपने पास, अनंत समुद्र में दीप सी, बालू के ढेर में सीप सी। खिलता है उसमें मोती प्यार का, वह फिर चमकता है अनंत समुद्र में द्वीप की तरह। एक रचना है साथियों। बसंत का कोई मिलेनियम नहीं होता, पलाश की आग रचता हुआ बसंत नाम का भूखा नहीं है। पलाश की आग रचता हुआ बसंत नाम का भूखा नहीं है। अकारण ही उसके आने का पैगाम हवाएं, कोयल और पपीहे दे जाते हैं। बिना कुछ पाने की इच्छा के लड़की को जब मैं एक फूल देता हूं तो उसे पूरा बसंत सौंपता हूं। बिना कुछ पाने की इच्छा के लड़की को जब मैं एक फूल देता हूं तो उसे पूरा बसंत सौंपता हूं, आस्था की आम्र मंजरियों से झरता हुआ। जहां भविष्य के सपने होते हैं आतुर, कोयल की तरह कूकने को, और चराचर प्रिया के होठों की मुट्ठी में कैद हो जाता है। और चराचर प्रिया की होठों की मुट्ठी में कैद हो जाता है। अपने जूड़े में बसंत खोसे हुए इस धरती और उस लड़की में कोई फर्क नहीं होता। कंधार में भी तो बारूदी कांटों के आतंक में कैद था बसंत। विवशता के आंसुओं ने पोंछी थी उसकी आंखें। उस दिन भी पाटल पर बारूद की राख मल गया था शैतान, रचना की हथेलियों के सुर्ख रंगों में। मधुर आकाश से उतरते हुए बसंत के चंद्रमा की शहादत के मेहंदियां निशान आज तक बाकी हैं। लेकिन बसंत कोई कंघी नहीं है, लेकिन बसंत कोई कंघी नहीं है जो संवार दे समस्याओं की उलझी हुई केश राशि। बसंत वो आईना है जिसमें आप अपना बदशक्ल बदहवास चेहरा देख सकते हैं। बसंत सृष्टि में
मनुष्य के मनुष्य होने का बेशकीमती दस्तावेज है। बसंत सृष्टि में मनुष्य के मनुष्य होने का बेशकीमती दस्तावेज है, जिसे अलमारी में रखकर खुश नहीं हो सकते आप, जिसे अलमारी में रखकर खुश नहीं हो सकते आप। रंगों, खुशबुओं और धूप की चादर में लिपटी यह सौगात मन के आसमान में फैलाने की चीज है। हवाओं के परचम पर खुशबू की अवारतें लिखता हुआ बसंत मिलेनियम के बाजार से चुपचाप गुजर जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विज्ञापनी निगाहें भी उसे देख नहीं पाती। देह के छंद में बसी बसंती गंध को ही बेचने में मशगूल हैं वे सब। उन्हें नहीं मालूम कहाँ से छूटा है मौसम से मनुष्य का अनुबंध, और हमें कायनात के सबसे बड़े नुकसान की खबर ही नहीं है कि कब बिखर गया है बसंत का छंद हमारी जिंदगी से। लेकिन ऋतुओं की काव्य गोष्ठी का कालिदास तो आज भी बसंत ही है। लेकिन ऋतुओं की काव्य गोष्ठी का कालिदास तो आज भी बसंत ही है। मिलेनियम का बसंत हो सकता है दोस्तों, मिलेनियम का बसंत हो सकता है दोस्तों, मगर बसंत का कोई मिलेनियम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को शांतिलाल जैन का नमस्कार। मैं आपको एक व्यंग्य रचना सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वो सुबह कभी नहीं आएगी। न्यू मार्केट में मिले हुए वाइफ साथ में थी। बोले, भाभी जी, शांति बाबू आजकल कुछ कमज़ोर कमज़ोर दिख रहे हैं। आप ना इनको कुटकी चिरायते का काढ़ा रोज़ सुबह खाली पेट जरूर दिया कीजिए। देखिए 8 दिन में चेहरे की रंगत बदल जाएगी। चरक ऋषि के वंशज हैं वे। इससे पहले नागफनी का पल्प, कच्चे करेले, नींबू के छिलके, एलोवेरा का सत जैसी चीज़ें सुबह सुबह खाली पेट चबाने की सलाह दे चुके हैं। एक ही पेड़ है जनाब, और सुबह भी बस एक ही। आदमी क्या तो खाए और क्या छोड़े। इस कन्फ्यूजन में सेहत दुरुस्त नहीं रख पा रहा है मानव। ये समस्या दानवराज को भी रही होगी। मुंह 10 थे तो क्या, पेट तो एक ही। लंका में भी सुबह तो एक ही होती होगी ना। पता नहीं ऐसे मशवरे आचार्य धन्वंतरी के समय से दिए जाते रहे हैं या नहीं, मगर व्हाट्सएप ने इस ट्रेंड में तड़का लगा दिया है। हर तीसरे मैसेज में बताया होता है कि कौन सा रस सुबह सुबह खाली पेट लेने से क्या लाभ मिलता है। बनाने की विधि भी लिखी होती है। नहीं लिखा होता है तो बस यही कि मेरे जैसे आज्ञाकारी पति उससे कैसे बचें। हालत यह है कि इधर व्हाट्सएप आया और उधर वाइफ ने गैस चूल्हे पर पतीली चढ़ा दी। 1.5 लीटर पानी में 1.5 चम्मच चिरायता, 50 ग्राम सूखी नीम का पाउडर, 2 चम्मच मेथी दाने कूट कर डालें और थोड़ा सा कड़वा तेल डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब 1 गिलास पानी जितना रह जाए तो छानकर फ्रिज में रख दें और सुबह सुबह पति परमेश्वर को पिलाएं। सुहाग लंबे समय तक सेहतमंद रहेगा, अमर भी रह सकता है। पीने के 1 घंटे बाद तक और कुछ खाए पिए नहीं। चैलेंज है भाई साहब, कोई भी वैद्य विशारद, आयुर्वेद रत्न
1 घंटे कड़वे जलते गले से मोहक मधुर प्रातःकाल गुजार कर दिखाए। कभी भोर सुहावनी हुआ करे थी, अब डरावनी होने लगी है, इस कदर कि सपने में भी चिरावते का पाउडर दिख जाए तो मुंह कसेला हो जाता है। फिर शेष रात मॉर्निंग के टेंशन में नींद नहीं आती। प्रार्थना करने लगता हूँ, हे प्रभु, ऐसा कुछ हो जाए कि दिन रात के समय चक्र में सुबह हो ही नहीं, और हो तो दोपहर बाद हो, जब मैं दफ्तर में होता हूँ। अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब, सुबह सुबह खाली पेट के फार्मूलों ने मेरे सुखी दाम्पत्य जीवन में दरार डालनी शुरू कर दी है। एक रात की बात, मैं रात 2 बजे उठा, दूधिया नाइट लैम्प बंद किया और काढ़े के गिलास का आधा गिलास किचन के सिंक में ढोलकर उतना ही सादा पानी मिलाकर 2 शुगर क्यूब डालने की कड़वाहट मुक्त अरुणोदय योजना को अंजाम दे ही रहा था कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर हुई रोशनी में वाइफ का चेहरा दमक उठा, और दमकते चेहरे पर जड़ी 2 आंखें पहले लाल फिर लालतर और सेकंड्स में लाल तम हो उठी। 1.5 महीना बीत गया भाई साहब, शॉक वेव्स अभी भी आती रहती हैं। सुबह सुबह के फार्मूलों से बॉडी डिटॉक्स हुई हो न हुई हो, फैमिलियों की इकोनॉमी टॉक्सिक हो गई है। मेरे जिन दोस्तों ने सुबह सुबह खाली पेट खाने के बादाम, किशमिश, अंजीर खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया था, वे उसकी EMI तक नहीं चुका पा रहे। मुझे तो ये किसानों का स्मार्ट मूव लगता है साहब। याद है जिस साल लौकी का उत्पादन ज़्यादा हुआ था, उन्होंने व्हाट्सएप पर सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने की सलाह वायरल करवा दी। कसम से भाई साहब, 5 रुपये किलो की लौकी 40 रुपये पाव बिक गई। सुबह सुबह खाली पेट रस की पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती। सामने वाले गुप्ता जी से जिस किसी दिन पार्किंग को लेकर तनाव हो जाता है, उस दिन वे फार्मूले में मेथी दाने की क्वांटिटी 4 गुना बढ़ाकर भाभी जी से सोसाइटी के लेडीज क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देते हैं। एक और समस्या है, किसी दिन सुबह सुबह अगर आपका पेट खाली नहीं हो पाता तो टेंशन डबल हो जाती है। चरक संहिता से व्हाट्सएप संहिता तक के कठिन सवालों से जूझ रहा हूँ भाई साहब। सोचता हूँ काश ऐसा हो जाए, व्हाट्सएप पर एक संदेश आ जाए कि सुबह सुबह खाली पेट गर्मा गर्म दूध जलेबी खाने से सेहतें करारी रहती है। निरी खाम ख्याली है भाई साहब, मुझे पता है ये सुबह कभी नहीं आएगी। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो, या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।